हाँ, तो थोड़ी सी बात 5-7 मिनट की बात पुरुषोत्तम मास पे करते हैं, बिकॉज वो स्टार्ट हुआ है तो आप लोगों को आसानी होगी उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक नॉर्मल क्यूरियोसिटी हम सभी को रहती है कि व्हाई इट इज सो स्पेशल, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा था? हमने देखा कि चंद्रमा करीबन 29.5 दिनों में अपना पूरा एक सर्किल घूम लेता है, राइट, करीबन करीबन। तो हम लूज लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कि 30 दिन में घूम लेता है, बट क्योंकि वो 2.25 दिन में राशि बदलता है, इसलिए वो 12 राशि करते करते 29 से 29.5 दिन का करीबन टाइम लगता है। और सूर्य जो पूरा एक सर्किल घूमता है उसमें 365 दिन का टाइम लगता है, जिसको हम अपना एक साल कहते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, अगर आप से सपोज 29.5 को 12 से मल्टीप्लाई करो और 365 एक तरफ रखो, तो ये कुछ दिनों का डिफरेंस आ रहा है, राइट। मोटा मोटा अगर मैं उसको 30 दिन में समझता हूं तो 360 दिन हो गए, है ना, और वो 365 दिन है, तो 300। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इकट्ठा होता चला जाता है, और ये डिफरेंस चूंकि 29.5 दिन है और 29 से भी थोड़ा सा कम समय है, तो ये डिफरेंस जो है वो 10-10 दिन का ऑलमोस्ट पर ईयर इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये जो करीब 32.5 महीने के अंदर पूरा एक साल का डिफरेंस हो जाता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सूर्य का एक चाल है, चंद्र का एक चाल है, वो दोनों का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। 32.5 महीनों के अंदर करीबन ये डिफरेंस एक पूरा 30 दिन हो जाता है। ये जो डिफरेंस है ये अधिक मास है। So it is not something which is something popping up. ऐसा नहीं है कि कुछ चीज आ रही है एकदम से कि इस साल अधिक मास हो रहा है अगले साल नहीं हो रहा है। ये एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन है कि सूर्य अपनी चाल से चल रहा है, चंद्र अपनी चाल से चल रहा है, और 32.5 महीनों के बाद में पूरा एक 30 दिन का डिफरेंस जब आ जाता है तो एक मास उसको एक्स्ट्रा दे दिया, विच इज कॉल्ड सेटलमेंट मास। ये सेटलमेंट का मास है। जैसे कि अपन ऑडिट करते हैं, अपनी बैलेंस शीट्स बनाते हैं, तो ऊपर जो है वो एक तरीके का एक सेटलमेंट हो रहा है कि भाई ये पूरा इकट्ठा हो गया, अब इसको यहां पर खत्म कर देते हैं। तो ये पूरे 30 दिन अधिक मास के नाम से या फिर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। व्हेन आई से पुरुषोत्तम, इसके दो मतलब हुए। पुरुषों में उत्तम, राइट, पुरुष प्लस उत्तम, या फिर उत्तम पुरुष। अगर आप में से किसी ने भी संस्कृत पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उत्तम पुरुष, वो जो हम संस्कृत पढ़ते थे, उत्तम पुरुष वाज ऑन द टॉप, राइट। दैट मींस दिस इज अ मंथ जिसमें कि आप अगर कुछ करोगे तो आप उत्तम पुरुष बन सकते हो, पुरुषोत्तम बन सकते हो। इसका जो विवरण है वो कई तरीके के अपने शास्त्र में है। ये देवी महात्म्य में है, नारद पुराण में है, काफी जगह पर अधिक मास का विवरण किया गया है। उसके पीछे एक स्टोरी ये भी आती है कि भाई अपन ने जैसे पहले देखा कि 12 आदित्य है, हर महीने का एक आदित्य है, तो अब ये एक महीना एक्स्ट्रा आ गया, तो इनका देवता कौन बनेगा? क्योंकि बाकी सब तो डेजिग्नेटेड है कि हर मंथ का कौन मालिक है, बट ये महीना एक्स्ट्रा आ गया। तो भगवान विष्णु के पास जब सब पहुंचे तो भगवान विष्णु ने कहा कि इसका आदित्य या इसका देवता मैं बन जाता हूं। इसीलिए ये महीना भगवान विष्णु का महीना है, और इसीलिए ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि स्वयं नारायण इसको रूल करते हैं। एंड व्हेन ही रूल्स, दैट मीन्स क्योंकि वो इस जगत को चलाने वाले हैं, इसलिए इस महीने की एक विशेषता ये हो जाती है कि आपको अगर अपने जीवन के अंदर कोई सुधार करना है, इफ योर फॉर्चून इज नॉट, बेसिकली आपका अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपको पुरुषों में उत्तम बनना है। पुरुषों में उत्तम मतलब कि पुरुष का मतलब महिला या पुरुष से नहीं है, राइट। पुरुष का मतलब है सेल्फ से। सो इट इज नॉट जेंडर वाइज्ड। अपना शास्त्र में पुरुष का मतलब सेल्फ से है, मैं स्वयं, राइट। तो पुरुषों में उत्तम बनना है, उसके लिए ये सर्वोत्तम मास है। महाभारत में भी इसका एक विवरण आता है, जबकि पांडवों को वनवास हो गया तो पांडव परेशान थे, भगवान कृष्ण ने उनको विजिट किया, भगवान कृष्ण उनके पास आए
तो उन्होंने बोला हम कैसे अपने भाग्य को सुधारें। तो भगवान कृष्ण का कहना यह था कि तुमने बहुत अच्छा मौका छोड़ दिया, क्योंकि तुमने अधिक मास छोड़ दिया, पुरुषोत्तम मास छोड़ दिया। उस समय अगर आप कुछ क्रियाएं करते तो आपको आपका भाग्य वृद्धि होती। एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं इसको समझूं तो सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है और चंद्र जो है वो मन का कारक है। और ये जो महीना है इसमें सूर्य और चंद्र सेटलमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि आत्मा और मन के डिफरेंसेस को कम करने के लिए ये टाइम। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि आपको जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है या आपका मन से सोल का कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी आ जाए, जो उसके बीच में जो डिफरेंस था कि मेरा मन कुछ और कह रहा, आत्मा कुछ और चाहती है और मैं अपनी यात्रा पर पूरी तरीके से ट्रेवल नहीं कर पा रहा हूं, उसको सेटल करने का ये मंथ है। दैट्स व्हाई दिस मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात जो इसके अंदर आती है वो ये है, क्योंकि सेटलमेंट टाइम है तो सूर्य इस महीने में राशि नहीं बदलते। सो देयर इज नो सूर्य संक्रांति इन पुरुषोत्तम मास। ओह वाओ। क्योंकि सूर्य अपनी राशि नहीं बदलते और सूर्य इस पृथ्वी पर धर्म का कारक है, जीवन का कारक है। सूर्य एक तरीके से आप ऐसा तो नहीं कह सकते, एस्ट्रोनॉमिकली तो नहीं होता, बट ऐसा कहते हैं कि चंद्र का साथ में सेटलमेंट कर रहे हैं तो संक्रांति नहीं हो रही। तो क्योंकि सूर्य संक्रांति नहीं हो रही है इसीलिए ये काम नहीं करते, जो कि जिसमें सूर्य बल होना जरूरी है। सूर्य बल किस में होना जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट सूर्य बल जो है वो शादी में होना जरूरी है। ठीक है, फिर आपका व्यापार के अंदर, फिर आप कोई नई चीज करते हो जो कि आप मटेरियलिस्टिक परव्यू से कर रहे हो, उसके अंदर ये काम करने की मना की गई है। इसका दूसरा नाम मल मास भी है। मल मतलब क्या होता है? मैल। तो एक्चुअली में तो ये महीना कैसा है? मंथन का महीना है कि मेरे अंदर से मैल निकल रहा है, जो मैं मन और आत्मा का डिफरेंस आ रहा है वो मैल निकालने के लिए ये महीना है। इसीलिए ये महीना एक स्पिरिचुअल महीना है। तो इसमें सबसे ज्यादा इसीलिए स्पिरिचुअलिटी पर महत्व दिया जाता है। क्या कर सकते हो आप इसके अंदर? सबसे जो बताया गया है वो ये है कि आप इसमें फास्टिंग कर सकते हो। फास्टिंग करने से इसमें बहुत फायदा होता है। फास्टिंग करने से क्या होता है? फास्टिंग करने के दो ऑप्शन, दो व्यू है। पहला व्यू क्या है? ऑब्वियसली हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है, पेट को आराम मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट व्यू जो है वो फास्टिंग का, जिसको हम उपवास कहते हैं। उप मतलब ऊपर, राइट? वास मतलब निवास, यानी कि फास्टिंग से आपका ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। योर एनर्जी लेवल विल बी अपलिफ्टिंग इफ यू आर डूइंग फास्टिंग। तो इसलिए इसमें फास्टिंग करते हैं। भागवत कथा सुनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे अधिक मास में, सब दूर पुरुषोत्तम मास में भागवत कथाएं होती हैं। ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं और मंत्र जाप करते हैं। ये काम के लिए ये महीना सर्वोत्तम है। आपको मोटा मोटा 3 साल में एक बार ये ऑप्शन मिलता है। और अगर आप इसमें कुछ पुरुषार्थ कर कर इन चीजों में ज्यादा टाइम देते हो अपना, तो बेसिकली आपका भाग्य बलवान होता है और आपका ट्रेवल आसान होता है इस पाथ पर। सूर्य का संक्रांति नहीं होने के कारण ये बोला कि नहीं करना है, बट धार्मिक काम के लिए सबसे अच्छा महीना है। क्योंकि ये तो एक तरीके से ये हो रहा है ना कि जैसे अपने डेली लाइफ में कैसा होता है कि आपको कोई सेटलमेंट के लिए कोई आ गया है तो आप अपना आगे पीछे पुराना सब कुछ लेके आ जाते हो, भाई ये भी सेटल कर दो। So this is the time when we can get rid of those karmas which are bothering us, which are obstructing us, जो हमारे लिए भाग्य को बलवान करने में, हमारे पाथ को रोकने में काम कर रहे हैं, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। इसलिए इसमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, नदियों में स्नान करना, मंदिरों के दर्शन करना, ठीक है। आप देखेंगे कई कई जगह पर मेले लगते हैं, स्पेशली अधिक मास का मेला लगता है, राइट। तो एक धर्म का ये एक महीना है। जब आप इसमें धार्मिक होकर और आध्यात्मिक होकर करते हो, आप देखोगे अगर आप पूरा एक महीना उस पाथ पर चलोगे, यू विल फील अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज इन योर लाइफ।
बिकॉज दिस इज द मंथ जिसमें कि हम अपने आगे आने वाले रोड़ों को, आगे आने वाली बाधाओं को हटा सकते हैं और भाग्यशाली बन सकते हैं। सो विष्णु सहस्त्र नाम सुनना, भगवान विष्णु का मंत्र करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, भगवान राम भगवान कृष्ण का प्रार्थना करने के लिए ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। और भागवत सुनने के लिए, फास्टिंग करने के लिए, और अपना जो भी मंत्र है जो आपके गुरु ने दिया है, जो भी मंत्र है, क्योंकि अगर आपको आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो वो इसी हिसाब से दिया होगा कि जो कि आपके ब्लॉकेज को हटाएगा। तो जो भी आपको मंत्र दिया है वो मंत्र आपको इस समय पर करना चाहिए। शुभ कार्य थोड़े से वर्जित है, ताकि आपका मन जो है वो बहिर्मुखी नहीं हो। आप मान लो किसी सेलिब्रेशन में लग गए तो मन, सेलिब्रेशन में मन पूरा बहिर्मुखी हो जाता है, राइट, एक्सटर्नल हो जाता है। तो इसलिए सेलिब्रेशन वगैरह का मना किया है और अंतर्मुखी होने का बोला। तो ये पूरा कहानी है अधिक मास की, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, जितना आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो उतना थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा मंत्र, अगर फास्टिंग कर सकते हो इस समय पर, स्पेशली एकादशी भी आएगी, है ना, फास्टिंग, और थोड़ा दान। दान क्यों? क्योंकि दान से हम अपने, जो हमने कुछ गलत कर दिया था या हमारे बीच में जो ब्लॉकेज, हमारे अंदर जो ब्लॉकेज थे, उसको, उससे दूर होते। और अभी तो थोड़ा समय ऐसा नहीं है, बट अगर समय ठीक होता है तो किसी पवित्र स्थान पर जाकर स्नान करना, किसी पवित्र नदी पर स्नान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर गीता का पाठ भी ठीक है? बहुत बहुत अच्छा गीता पाठ, भागवत गीता, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा भक्तिमय होने का टाइम है सर। अगर श्राद्ध में भी गीता का पाठ ही करना था ना? श्राद्ध में भी आप गीता का पाठ कर सकते हो। श्राद्ध में आप ध्यान करो, दान करने का बहुत महत्व है।